देखो अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10th, ये बोर्ड में आने वाला है। जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला वही हम बताएंगे, ठीक है ना जी। वो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें पहला शब्द है कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। याद करो, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ये बात समझ में आ गई? जी। अब देखो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। लाइट सोर्स। क्या कहते हैं जी? लाइट सोर्स कहा जाता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत या लाइट सोर्स कहते हैं। जैसे ये बल्ब है, तो ये बल्ब से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। तो ये हो गया, क्या हो गया? लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत। सूरज है, सूरज से भी प्रकाश निकल रहा है, तो सूरज क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। जलता हुआ चिराग है ना, दीप है, उससे भी प्रकाश निकल रहा है, वो क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। अब जो है, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है। कुछ प्रकाश स्रोत क्या है? प्राकृतिक है। क्या है जी? प्राकृतिक है। और कुछ मानव निर्मित है। कुछ मानव निर्मित है। कुछ क्या जी? मानव निर्मित। तो कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है यानी नेचुरल है, और कुछ है मानव निर्मित। जैसे बल्ब है, ये इंसान ने बनाया, मानव ने बनाया, तो ये मानव निर्मित है, मैन मेड है। ये क्या है? मैन मेड है, ये मानव निर्मित है। और जिसको नेचर ने बनाया, जैसे सूरज, तारा, इसको किसने बनाया? नेचर ने। तो ये प्रकाश स्रोत नेचुरल होगा, प्राकृतिक होगा। याद रहेगा ना जी? प्राकृतिक। अगला है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त कहलाती हैं, ल्यूमिनस कहलाती। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ल्यूमिनस। यहाँ पे लिखा हुआ, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश एमिट करती हैं, जिससे लाइट निकलती है, जिस वस्तु से, जिसके पास खुद की रोशनी होती है, अपनी रोशनी होती है, उसे हम प्रदीप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? प्रदीप। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे ल्यूमिनस कौन सा हो गया? सन के पास अपनी रोशनी है नहीं, और कौन है? मून नहीं, तारा नहीं, मून तो रिफ्लेक्शन ऑफ सन के वजह से नहीं। सन से जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट करती है, उसके बाद वो हमारे आँख तक पहुंचती है, ठीक है ना?
जी। तो पढ़ो, वे वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी एमिट करती हैं एमिट करती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, प्रदीप्त या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ कैंडल, नहीं, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। दूसरा है, अच्छा, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। क्या कहेंगे? अप्रदीप्त क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त, वस्तु। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्सर्जित नहीं करती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तु यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। याद हो गया? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे हम बताएंगे कि बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आता है 10th के बोर्ड में, नहीं? तो अभी याद कर लो, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। मेरे साथ याद करते जाओ, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। जिसके पास खुद की रोशनी होती है वो प्रदीप्त। वो प्रदीप्त वस्तु, और जिसके पास अपनी रोशनी नहीं होती है अप्रदीप्त। जो लाइट उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबल, क्या टेबल लाइट उत्सर्जित कर सकती है? नहीं। नहीं, ये बेंच, कुर्सी, चेयर, दीवार, ये सब के पास अपनी रोशनी नहीं है। ये सब जो है उत्सर्जित वस्तु से जो रोशनी निकलकर, जो प्रकाश की किरण निकल कर आती है, और जो ये प्रदीप्त वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकल कर आती है, प्रदीप्त वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकल कर आती है, वही प्रकाश की किरण जब अप्रदीप्त वस्तु से टकराती है तो वो वस्तु हमारे को दिखाई देती है जब वो टकराकर हमारे आँख तक अगर वापस आ जाए। जिस भी वस्तु को हम देखते हैं तो प्रदीप्त वस्तु से लाइट उस अप्रदीप्त वस्तु तक टकराती है, और टकराने के बाद हमारे आँखों तक पहुंचती है, तब जाके हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देखते हैं, नहीं? जी। चलो, हो गया नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस। अब रही बात कि प्रकाश के बारे में, ये हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर चलती है, स्ट्रेट पाथ को अपनाती है। ऐसा नहीं कि प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा। बाद में देखेंगे क्या है, 10th लेवल तक अभी ज़्यादा कठिनाई को उठाना नहीं है, सीधे याद करना है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर। क्वेश्चन आ जाए प्रकाश के बारे में, नीचे ऑप्शन दिया रहे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, या प्रकाश जिगजैग या सर्कुलर, कुछ और भी दे दे ऑप्शन, तो हमको ठीक लगाना सरल रेखा। किस पे? सरल रेखा। सीधी रेखा पर चलती है, नहीं? अच्छा, अगला है कि प्रकाश की किरणों के समूह को, नहीं, एक उससे पहले हम बता देते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। रे ऑफ लाइट क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। एक सरल रेखा पर क्या? एक सरल रेखा पर। एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। पढ़ो, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर, 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 एक सरल रेखा पर एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा पर, है ना, एक सरल रेखा पर अगर कोई प्रकाश की किरण
कोई प्रकाश चल रही है, एक सीधी रेखा पर अगर कोई प्रकाश चल रही है, एक सीधी रेखा पर अगर कोई प्रकाश चल रही है तो उसको हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश की किरणों के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह, हाँ, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। हाँ, किरणों के समूह, जैसे 1 2 3 इस तरीके से कई अगर किरण एक साथ चले तो इसे हम कहते हैं किरण पुंज। क्या कहेंगे? ये कहलाएगा किरण पुंज। क्या कहलाएगा? किरण पुंज, क्या कहलाएगा? किरण पुंज। तो याद करो, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरणों के समूह, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को 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 प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? जी सर। मुख्यतः किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। हाँ, मुख्यतः किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। मुख्यतः किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। मुख्यतः किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अभी हम ये रटवा रहे हैं एक्सरसाइज से, फिर हम इसको समझाएंगे अलग वीडियो में। नहीं, इसको हम क्या करवा रहे हैं अभी? उसको रटवा रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो पूछने वाला है। मुख्यतः किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। मुख्यतः किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मुख्यतः किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अपसारी किरण पुंज। क्या? अपसारी किरण पुंज। अपसारी। क्या? अपसारी। अपसारी। नंबर 1 अपसारी। अपसारी, ये हो गया अपसारी। अपसारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग। क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग। अपसारी। और दूसरा हो गया समांतर। दूसरा क्या हो गया? समांतर। पैरेलल किरण पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अपसारी यानी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अपसारी मीन्स डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दूसरा किरण पुंज हो गया समांतर किरण पुंज। क्या हो गया? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। क्या हो गया जी? समांतर और तीसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण। अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। तो नंबर 1 याद करो, अपसारी। क्या? अपसारी। और नंबर 2 समांतर। समांतर। पढ़ो, अपसारी, अपसारी। समांतर, समांतर। अभिसारी। अभिसारी। अपसारी, अपसारी। समांतर, समांतर। अभिसारी। अभिसारी। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बोलता है पैरेलल है, हाँ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम। भी तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर प्रकाश एक सीधी रेखा पर चल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो अपसारी हो गया डाइवर्जिंग। क्या हो गया? जैसे एक बिंदु से, कौन है? एक बिंदु से ये एक बिंदु से अलग अलग दिशा में अगर ये निकलता हुआ किरण पुंज दिख रहा है, जी नहीं? जी सर। हाँ, एक बिंदु से अलग अलग दिशा में निकलता हुआ, नहीं? तो ये कौन सा बीम ऑफ लाइट हो गया? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। एक बिंदु से फैल रहा ना जी। देखो, बिंदु के पास ये किरणों के बीच का दूरी कम है ना। बिंदु के पास ये जो किरण के बीच की जो दूरी है, आपस की दूरी कम है, नहीं? और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो देखो यह दूरी बढ़ रहा है ना। जी सर। दूरी क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है दो किरण के बीच दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट का नेचर है। शुरू में दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता है और जैसे जैसे हम पॉइंट से दूर होते जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। डिस्टेंस क्या होता है जी, बढ़ता जाता है समांतर। अगला है समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज, समांतर किरण पुंज तो समांतर किरण पुंज हम कैसे पता करेंगे, समांतर किरण पुंज हम कैसे पता करेंगे। हाँ, समांतर किरण पुंज देखो यहाँ पे, अगर सारे किरण एक दूसरे के समांतर हो, सारे किरण एक दूसरे को एक दूसरे के समांतर। समांतर का मतलब ये है कि ये सब का आपस में दूरी जो है हर जगह बराबर हो। हर जगह क्या हो, बराबर हर जगह। देखो यहाँ पे जो दूरी है, शुरू में जो दूरी है लास्ट में भी वही दूरी है, नहीं। तो ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज नहीं, जी सर समांतर किरण पुंज कहते हैं। तीसरा हो गया कौन सा किरण पुंज, अभिसारी। कौन सा हो गया, अभिसारी तीसरा हो गया अभिसारी। कन्वर्ज कर रहा, नहीं, अलग अलग दिशाओं से आ रहा है और एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है, नहीं, कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर आकर कन्वर्ज हो रहा है, एक बिंदु पर आकर कन्वर्ज हो रहा है। जैसे ये पॉइंट है, नहीं, और सारे किरण जो है, सारे किरण सारे किरण जो है एक बिंदु की तरफ यानी मिलती हुई नजर आ रही, नहीं, जी अलग अलग दिशाओं से आ रहा, नहीं। जी ये मोटा क्यों चल रहा है, पतला वाला कहाँ गया। तो एक पॉइंट है, नहीं, और ये सारी किरण जो है एक बिंदु पर आकर मिल रही, एक बिंदु पर आकर मिल रही है तो इस तरह के किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, लेकिन अभिसारी किरण पुंज में देखो शुरू में इन दोनों के बीच दूरी जो है ज़्यादा है और जैसे जैसे ये पास होता है, जैसे जैसे पॉइंट की तरफ ये लाइट बढ़ रहा है तो दूरी घट रहा है। दूरी क्या हो रहा है, घट रहा है नहीं, दूरी क्या हो रहा है, घट रहा है जैसे समझ में नहीं आ रहा तो हम दूसरा पेन लेके समझा रहे हैं। नहीं, ये देख लो, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, नहीं, जी तो एक बिंदु पे जैसे यहाँ पे देखो ये लाइट आ रही है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है ना जी, जी सर एक बिंदु पर आकर मिल रही है तो शुरू में तो दूरी ज़्यादा है और जैसे जैसे पास देखो यहाँ दूरी घट रहा ना जी, दूरी क्या हो रहा, घट रहा है शुरू में दूरी ज़्यादा है और बाद में देखो दूरी घट रहा, नहीं जी। तो इस तरह के किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी। हंसते किस बात के लिए हंसते हो, अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं जी, अभिसारी कौन सा किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण अभिसारी किरण पुंज, नहीं, एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रहा है कन्वर्ज हो रहा है, तो ये अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा, नहीं, क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज तो ये तीनों समझ में आ गया, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। और ज़्यादा पढ़ने का मन है। एक चीज़ और समझो कि पारदर्शी पदार्थ, कौन सा पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ हाँ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कौन सा मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसे कहेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या दोगे परिभाषा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा देखते हो, शीशा गिलास, उससे लाइट आसानी से पास हो जाती है, शीशा से नहीं, पानी से लाइट पास हो जाती है ना। तो जिससे लाइट पास हो जाए, प्रकाश आसानी से पार कर जाए
और जिससे लाइट आसानी से पास हो जाती है उसके आर पार भी हम देख लेते हैं ना। जी। तो जिस वस्तु से लाइट आसानी से पास हो जाए या जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। हाँ, मटेरियल। तो पढ़ो, वह पदार्थ वह पदार्थ वह पदार्थ वह पदार्थ वह पदार्थ वह पदार्थ ये मोटा कलम क्यों नहीं ले रहे? हाँ, वह पदार्थ वह वे पदार्थ पदार्थ जिनसे होकर जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ पदार्थ कहलाता है। अब अगला है अपारदर्शी पदार्थ। कौन सा पदार्थ? अपारदर्शी 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 ओपेक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? ओपेक मटेरियल इंग्लिश में कहते हैं ओपेक। क्या कहेंगे? ओपेक ओपेक मटेरियल, अपारदर्शी। और वे पदार्थ वह पदार्थ जो प्रकाश को जो प्रकाश को अपने में से होकर अपने में से होकर जाने नहीं देते। जाने नहीं देते। जैसे दीवार हो गया ईंटा का, नहीं, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये वाइट बोर्ड हो गया, तुम्हारा बॉडी हो गया, ये सब क्या करता है? प्रकाश को रोक लेता है, जाने नहीं देता है। कितने बेचारा टिकट मांगता नहीं मिलता। तो जिस बॉडी से प्रकाश नहीं जा पाए तो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ ओपेक। ओपेक ओपेक पैक कर दिया नहीं। जी सर चलो, ओपेक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? ओपेक मटेरियल ओपेक। तो पारदर्शी जिससे पास हो जाए आसानी से लाइट, अपारदर्शी जिससे आर पार ना हो आसानी से, नहीं, ये हो गया अपारदर्शी। अच्छा, भी एक और भी है, इसमें नहीं दिखाया गया है। एक होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी हाँ, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन पारभासी क्या? पारभासी उसमें क्या होता है कि वो प्रकाश का कुछ ही हिस्सा, कुछ भाग ही वो पास करती है, और मतलब प्रकाश का पूरा भाग पास नहीं कर पाता है, कुछ भाग पास कर पाता है, इसलिए हमें कुछ कुछ ही दिखाई देती है, नहीं। अच्छा, जिससे सब कुछ दिखाई दे दे वो पारदर्शी, जिससे कुछ न दिखाई दे अपारदर्शी, और जिसमें कुछ कुछ दिखाई दे धुंधला तो वो हो गया पारभासी, पारभासी। ट्रांसल्यूसेंट। क्या आ गया? ट्रांसल्यूसेंट अब ये यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जो ये चैप्टर, जहाँ ये चैप्टर का टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब हम पहुँचे हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो परिभाषा है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को, टकराकर लौटने को टकराकर लौटने को हाँ, लौटने को, टकराकर लौटने को। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं जी? लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर बॉल किसी वस्तु से टकराकर वापस आया तो रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल जैसे विद्यार्थी जब जाता है रास्ते में तो टीचर मिल जाता है, तो विद्यार्थी जो है टकरा कर वापस आ जाता है रास्ते से, भाग आए, टीचर को देखते ही बेचारा 180 डिग्री से टर्न हो जाता है और भागता है उल्टे दिशा में, नहीं। जी तो रिफ्लेक्शन ऑफ टकरा कर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। टकरा कर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन टकरा कर लौटने को प्रकाश, टकरा कर लौटने को, टकरा कर लौटने को, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कोई बात नहीं, 10th क्लास तक तो ऐसे ही पढ़ना, नहीं। जी प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं जी? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हाँ। अब हम बताएंगे
कि जो समतल दर्पण हम लोग में जो घर में जो आईना जो मुंह चेहरा वगैरह देखते हैं, दिन भर देखते रहते हैं। हालांकि दिन भर किताब देखे तो अच्छा नंबर आएगा, लेकिन दिन भर चेहरा ही देखते हैं नहीं। तो जिस आईने से, जिस दर्पण से हम अपना चेहरा दिन भर देखते रहते हैं, वो एक अच्छा परावर्तक सतह रखता है ना। जी सर। उसको एक अच्छा परावर्तक मान सकते हैं, क्योंकि उससे लाइट ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाती है सर। उस समतल दर्पण से वापस आ जाती है। तो अब हम प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? टकरा कर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन ये प्रकाश का परावर्तन के दो नियम हैं। किस नियम के अनुसार वो टकराएगा, कितने एंगल से भेजोगे तो कितने एंगल से वापस आएगा। फिर इसमें एक आपतित किरण भी होता है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो ये दो नियम समझाने से पहले हमको 2-3 शब्द समझाना होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, और एक है आपतन कोण और परावर्तन कोण। कहीं जाना है क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये 3, 4, 5 शब्द को समझाना पड़ेगा। आपतित किरण आम भाषा में यूँ समझो, जो टकराने के लिए लाइट आ रही है ना, जो लाइट टकराने के लिए आती हुई किरण को, किधर आती हुई किरण को? आईने की तरफ नहीं, आईने। परावर्तक सतह की तरफ। जी सर। किधर की ओर? परावर्तक जैसे मान लेते हैं ये जी पेन लेना पड़ेगा नहीं, तो ये मान लेते हैं एक आईना का हम निर्माण करना चाहते हैं। तो ये शीशा है और पीछे हम पेंट कर देंगे नहीं, पेंटिंग करना होगा ना जी, सिल्वर कलर से नहीं, रजतित कर देंगे। क्या कर देंगे? रजतित। पीछे तो पेंटिंग हो गया। तो अब जो ये लाइट आ रही है आईने की तरफ, इस आती हुई किरण को जो आईने से टकराने आ रही, तो इसको कहेंगे आपतित किरण। कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण। ये कहलाएगा आपतित। एक छोटा सा बनाना चाहिए पेन टाइप का। आपतित किरण क्या? आपतित किरण। ये जो लाइट आ रही है आपतित किरण। अच्छा, ये लाइट टकरा कर वापस जा रही है नहीं, तो ये हो गया परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। जो टकरा कर जा रही है वापस, जो टकरा कर वापस जा रही है वो क्या हो गया? परावर्तित किरण। आईने का गायब हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण नहीं, ये हो गया आने वाला आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये जो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा रही है, आईने के जिस बिंदु पर टकरा रही है, आईने के जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर टकरा, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंस जिस बिंदु पर टकरा रही है। सबको हटा दें, फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पेन लेना पड़ेगा जी। ये रहा आईना और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण।